नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 के प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन बी, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। सी, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। ऑप्शन डी, कोई संबंध नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। चलते हैं दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल है, एक समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ए, वास्तविक और उल्टा। बी, आंतरिक और सीधा। सी, वास्तविक और उल्टा। डी, आंतरिक और उल्टा। हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक और सीधा। चलते हैं तीसरे सवाल पर। हमारा तीसरा सवाल है, एक उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ए, वास्तविक और उल्टा। बी, आंतरिक और सीधा। सी, वास्तविक और सीधा। डी, आंतरिक और उल्टा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक और सीधा। हमारा सवाल नंबर 4 है, एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ए, वास्तविक और उल्टा। बी, आंतरिक और सीधा। सी, वास्तविक और सीधा। डी, आंतरिक और उल्टा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। हमारा सवाल नंबर 5 है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ए, अनंत। बी, शून्य। सी, 1। डी, 2। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। बी, ऋणात्मक। सी, शून्य। डी, अनंत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ए, धनात्मक। बी, ऋणात्मक। सी, शून्य। डी, अनंत। हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। सवाल नंबर 5 है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ए, अनंत। बी, शून्य। सी, 1। डी, 2। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। 6 नंबर सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ए, धनात्मक। बी, ऋणात्मक। सी, शून्य। डी, अनंत। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन ए, धनात्मक। बी, ऋणात्मक। सी, शून्य। डी, अनंत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के दौरान प्रकाश की गति क्या होती है। ए, बढ़ती है। बी, घटती है। सी, समान रहती है। डी, शून्य हो जाती है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समान रहती है। चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 है, एक समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच क्या संबंध होता है। ए, वस्तु और प्रतिबिंब समान होते हैं। बी, वस्तु और प्रतिबिंब विपरीत होते हैं। सी, वस्तु और प्रतिबिंब एक ही होते हैं। डी, कोई संबंध नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु और प्रतिबिंब समान होते हैं। हमारा सवाल नंबर 10 है, एक उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए, वाहनों में। बी, दुकानों में। सी, घरों में। डी, सभी जगह। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाहनों में। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है। सवाल नंबर 11 है हमारा, एक अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ए, वाहनों में। बी, टॉर्च में। सी, घरों में। डी, सभी जगह। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्च में। हमारा सवाल नंबर 12 है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को किसने दिया था। ए, न्यूटन। बी, स्नेल। सी, फार्सनेल। डी, गैलीलियो। हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन के नियमों को स्नेल ने दिया था। हमारा सवाल नंबर 13 है, एक समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ए, वास्तविक और उल्टा। बी, आंतरिक और सीधा। सी, वास्तविक और सीधा। डी, आंतरिक और उल्टा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आंतरिक और सीधा बनता है। सवाल नंबर 14 है हमारा, एक उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। बी, आंतरिक और सीधा। सी, वास्तविक और उल्टा। डी, आंतरिक और उल्टा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आंतरिक और सीधा बनता है। हमारा सवाल नंबर 15 है, एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ए, वास्तविक और उल्टा। बी, आंतरिक और सीधा। सी, वास्तविक और सीधा। डी, आंतरिक और उल्टा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। हमारा सवाल नंबर 16 है, एक समतल दर्पण की प्रतिबिंब क्षमता क्या होती है। ए, 50%। बी, 100%। सी, 200%। डी, 0%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण की प्रतिबिंब क्षमता 100% होती है।
हमारा सवाल नंबर 17 है, एक उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब क्षमता क्या होती है? ए 50%, बी 100%, सी 200%, डी 0%। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%। उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब क्षमता 50% होती है। हमारा अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण की प्रतिबिंब क्षमता क्या होती है? ए 50%, बी 100%, सी 200%, डी 0%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब क्षमता 100% होती है। हमारा 19 नंबर सवाल है, वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? ए जल, बी हवा, सी प्रकाश, डी धूल के कण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जो है वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। सवाल नंबर 20 है हमारा, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है वह क्या कहलाता है? ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी ए और बी दोनों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सवाल नंबर 21 है हमारा, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी ए और बी दोनों, डी समतल दर्पण। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। हमारा सवाल नंबर 22 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ए ध्रुव, बी वक्रता केंद्र, सी वक्रता त्रिज्या, डी मुख्य अक्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। सवाल नंबर 23 पर चलते हैं। सवाल नंबर 23 है, चम्मच के अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा है? ए लगभग उत्तल दर्पण, बी लगभग अवतल दर्पण, सी लगभग उत्तल लेंस, डी ए और बी दोनों। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग अवतल दर्पण। चलते हैं सवाल नंबर 24 पर। सवाल नंबर 24 है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ से के किस ओर स्थित होता है? ऑप्शन ए ऊपर की ओर, बी नीचे की ओर, सी पीछे की ओर, डी आगे की ओर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर की ओर।